श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही खास और विशेष होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सुंदर उपाय बताएंगे, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन को खुशहाल और सुख में बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, या आपको किसी कार्य में अड़चन आ रही है, या आपके कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं, या आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी परिपूर्ण नहीं हो रही है, तो आप प्रतिपदा के दिन आप इन सुंदर से उपायों को करके अपनी समस्त मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, 26 जनवरी दिन शुक्रवार से माघ के महीने की शुरुआत हो जाएगी। माघ के महीने में सभी मांगलिक कार्य की शुरुआत हो जाती है। इस महीने में शादी, विवाह, मुंडन आदि शुभ कार्यक्रम प्रारंभ हो जाते हैं। और इस महीने में मां लक्ष्मी, भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा आराधना करने का विशेष महत्व होता है। इस पूरे महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत ही पुण्यदायी होता है। अगर इस महीने में व्यक्ति पवित्र नदियों में स्नान दान करता है, तो उसके समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं, उसके सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में माघ के महीने का बहुत ही विशेष महत्व होता है। अगर इन उपायों को करते हैं तो आपके सभी कष्ट, दुख, तकलीफ दूर हो जाएंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको 4 बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय बताएंगे, जिन उपायों को आपको प्रतिपदा तिथि के दिन करना है। दोस्तों, शुक्रवार के दिन 7:24 से प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ हो रहा है। इस समय में भगवान शिव की पूजा करना बहुत ही शुभ और लाभदायक होता है। दोस्तों, पहला जो उपाय होगा, ये अगर आपकी कोई मनोकामना है, या आपके घर में सुख समृद्धि नहीं रहती है, तो इस उपाय को आपको प्रतिपदा तिथि के दिन करना है। दोस्तों, दूसरा जो उपाय है, अगर आपके कोई कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं, या आपका कोई ऐसा काम है जो अटका हुआ है, आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे हुए हैं, तो इस दूसरे उपाय को करने से उस समस्या से बहुत जल्द छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, तीसरा जो उपाय है, यह उपाय बहुत ही लाभकारी है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, तो इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, चौथा जो उपाय है, ये बहुत ही ज्यादा लाभकारी उपाय है। अगर आपके जीवन में धन संपत्ति की कमी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो गया है, या आपका कारोबार व्यापार नहीं चल रहा है, तो इस उपाय को करने से आपको धन प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही आपका कर्ज भी धीरे धीरे उतारना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इन उपायों को गुरुजी की कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, चलिए जानते हैं उन 4 विशेष और सुंदर से उपाय को। तो आप वीडियो को पूरा अवश्य देखें और बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि यह उपाय बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही खास उपाय है। अगर आपकी कोई मनोकामना है, आपकी वह मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो रही है, तो गुरुजी ने कहा है, इस उपाय को अगर आप प्रतिपदा तिथि के दिन करते हैं, तो अगली प्रतिपदा तिथि आने तक आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। साथ ही इस उपाय को करने से आपके सुख ग्रह मजबूत होते हैं, आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा, आपके घर में सदा सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है, और आपको एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है, और आपको एक बेलपत्र लेना है। ध्यान रहे कि बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो, और कहीं से कटी फटी भी ना हो। और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं, और अपना फेस उत्तर दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं, और फिर उस लोटे में गुड़ के टुकड़े को डाल देना है, और फिर उस बेलपत्र को उठाकर शिवलिंग पर इस तरह से समर्पित करना है कि जो बेलपत्र की डंडी है वह आपके विपरीत हो। और जब भी आप शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करें,
तो जो बेलपत्र की चिकनी सतह होती है वह शिवलिंग से सटी हुई होनी चाहिए और फिर उस लोटे को उठाकर शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए धीरे धीरे जल समर्पित करें और फिर महादेव से प्रार्थना अर्चना करें। आपकी जो भी कामना है, जो भी समस्या है, महादेव से कह देनी है। बाबा आपकी समस्या अगली प्रदोष तक समाप्त कर देंगे। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, ये उपाय कार्य सिद्धि हेतु या कार्य पूर्ण हेतु बहुत ही लाभकारी उपाय है। अगर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में किसी कारण से फंस गए हैं, आपका मुकदमा बहुत दिनों से चल रहा है, आप कोर्ट के चक्कर लगाकर थक गए हैं, पर उसका अभी तक कोई निर्णय नहीं हो रहा है, तो गुरुदेव ने कहा है कि इस उपाय को अगर आप प्रतिपदा तिथि के दिन प्रदोष काल के समय करते हैं तो आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। आपका मुकदमा 2 से 3 तारीखों में ही खत्म हो जाएगा। साथ ही इस उपाय को करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है और आपको एक शमी पत्र लेना है और आपको 2 अक्षत के दाने लेने हैं। अक्षत के दाने आपको पूर्ण लेने हैं, यानी कि अक्षत के दाने खंडित ना हो। और फिर इन सभी को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर इस लोटे में 2 अक्षत के दाने डाल दें और फिर इस शमी पत्र को शिवलिंग पर कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर दें और फिर उस लोटे को उठाकर शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जल समर्पित करें। ऐसा करने से आपको जिस भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही होगी, उस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। साथ ही आपके सभी कार्य भी पूर्ण होंगे। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, यह उपाय भी बहुत ही सुंदर और विशेष उपाय है। अगर आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर में ग्रह क्लेश होते रहते हैं, आपके घर में सुख समृद्धि की कमी है, तो इस उपाय को प्रतिपदा तिथि के दिन करने से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। घर के सभी ग्रह कलेश शांत हो जाते हैं, घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, घर में सभी व्यक्तियों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, घर के व्यक्तियों को किसी काम को करने में कोई समस्या या बाधाओं सामना नहीं करना पड़ता है। इस उपाय को करने से घर के सभी व्यक्तियों के जीवन में आने वाली सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस उपाय को करने से घर के सदस्यों की तरक्की होने लगती है, कारोबार व्यापार में वृद्धि होने लगती है। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक टुकड़ा गुण लेना है और आपको एक चुटकी लाल चंदन लेना है और आपको एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर लेना है और आपको 9 काले तिल के दाने लेने हैं और फिर इन सभी सामग्री को लेकर शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर इस लोटे में एक चुटकी लाल चंदन और 9 काले तिल के दाने और एक छोटा गुड़ का टुकड़ा उस लोटे में डाल दें और फिर इस लोटे से थोड़ा सा जल माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित करें और फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए इस पूरे जल को शिवलिंग पर चढ़ा दें और आपकी जो भी कामना है, जो भी समस्या है, महादेव से प्रार्थना करें, आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। दोस्तों, चौथा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही लाभकारी है। अगर आपके घर में पैसों की बहुत कमी रहती है, आपके घर में बहुत दरिद्रता रहती है, घर में पैसों की कमी बनी ही रहती है, आपके घर में पैसों का आगमन नहीं हो रहा है या आपके ऊपर कर्ज हो गया है, आपका कर्ज उतारने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो इस उपाय को प्रतिपदा तिथि के दिन करने से आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी प्राप्ति का आशीर्वाद मिलेगा, घर में धन वैभव में बढ़ोतरी होगी। साथ ही इस उपाय को करने से आपके कारोबार व्यापार में भी वृद्धि होगी। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको 7 चने की दाल लेना है और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है और फिर 1 चम्मच शहद उस लोटे में डाल देना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं
और फिर 7 चने की दाल को माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित कर दें और फिर इस लोटे से थोड़ा सा जल माता पार्वती के हस्तकमल में समर्पित करें और फिर इस लोटे से शिवलिंग पर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जल समर्पित करें और महादेव से प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपको धन प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपके घर में धन का आगमन होगा, मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, ये 4 उपाय बहुत ही लाभकारी हैं। इन उपायों को आप अवश्य करें और अपने जीवन को सुखमय और खुशहाल बनाएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।